यहाँ पे जो एमबीबीएस डॉक्टर का रोल रहता है, कुछ-कुछ वैसा ही रोल यूएस में फैमिली का रहता है, कुछ हद तक? हाँ, और सिर्फ यूएस में नहीं, इंक्लूडिंग यूके भी। ओके, यूके भी सेम पैटर्न फॉलो करता है। मीन्स एमबीबीएस आर नॉट अलाउड टू राइट मेडिकेशंस डायरेक्टली, ओके। और एल्स अगर किसी को हाई रैंक यूनिवर्सिटी में जाना है और अगर आपको 3 सीक्रेट बताने हैं कि ये 3 सीक्रेट है, ये 3 सीक्रेट को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपको ऐसी हाई रैंक यूनिवर्सिटी में मिल जाएँगे। वो सीक्रेट भी हो सकते हैं, वो प्रोसेस भी हो सकते हैं, वो गाइडेंस भी हो सकते हैं, तो वो क्या है? वो 3 चीज़ें आप बताइए। ओके, सबसे पहले यूनिवर्सिटी आप ऐसे शॉर्टलिस्ट इजीली नहीं कर सकते। हुँ, आपको एक एक्सेल शीट बनानी पड़ेगी उसके लिए। ओके, ठीक है, एक एक्सेल शीट में लिखिए सबसे पहले यूनिवर्सिटी का नेम, ओके, वो कौन सा प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहा है, हुँ, कौन से इंटेक्स में प्रोवाइड कर रहा है, उसका रैंक कितना है, और सीधा कोर्स की वेबसाइट ओके, मेन। हुँ, तो अगर आपके पास इतना होगा ना, तो आगे आपको फ्यूचर में बहुत वो काम लगेगा वो चीज़। तो ऐसे आप धीरे धीरे करके शॉर्ट लिस्ट करिए। ओके, मैंने अराउंड 100 यूनिवर्सिटीज़ का एक्सेल शीट बनाया था। ओह! ओके, और उस 100 में से मैं लास्ट 50 पे आया था, हुँ, और 50 के बाद मैं 10 पे भी आया था, हुँ, और 10 के बाद मैंने लास्ट 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था कि अगर मुझे यूएससी में सपोज नहीं मिला हुँ, तो मुझे दूसरी यूनिवर्सिटी में 100% मिल ही जाएगा। ओके, सो प्लान ए एंड प्लान बी हुँ, दोनों चीज़ें रेडी होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि ऑप्शन चलो इसमें नहीं मिला, इसमें मिल ही जाएगा तो किसी में भी अप्लाई कर दो। नहीं, हुँ, उससे वीज़ा के चांसेस भी कम हो जाते हैं। एब्सोल्युटली, अगर आप आपके लेवल प्रोफेशन के हिसाब से आप चूज़ नहीं करते प्रोग्राम, सो वीज़ा ऑफिसर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते आपको वीज़ा देने के लिए। सो इसलिए आपको प्रोग्राम भी उसी हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है, और उसी हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग करनी पड़ती है। मेन बेसिक क्राइटेरियाज क्लियर होने चाहिए। और आप ओके, बैंड्स भी ले आए, सब कुछ ले आए, आपने जीआरई भी क्लियर कर ली उनके हिसाब से, पर आपका 3 जीपीए ही नहीं बन रहा है, हुँ, तो आप ये यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। नहीं हो पाएँगे, इसलिए मेन बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को आपको क्लियर करना पड़ेगा पहले, परफेक्ट, और उसके बाद आप आगे स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। हुँ, हुँ, और आई फील कि यूएसए का प्रोसेस बहुत इजी है, हुँ, बस लेंदी है ओके, और कुछ नहीं। हुँ, हुँ। मतलब आप इजीली आगे जाके अपने हर गोल अचीव कर सकते हो लॉन्ग टर्म पे। बस आपको उस हिसाब से हार्ड वर्क करना पड़े। तो हाई रैंक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट का रोल क्या रहेगा और कंसल्टेंसी का रोल क्या होना चाहिए? ओके, अब इसमें पूरा कंसल्टेंसी पे भी बेस नहीं होता और पूरा स्टूडेंट पे भी बेस बेस नहीं नहीं होता। होता, यस। दोनों को पैरेलली काम करना पड़ता है। हुँ, अब जैसे कोई स्टूडेंट आया और कंसल्टेंसी को बोल दे कि आप मेरे को इसमें एडमिशन लेके दे दीजिए, हुँ, ओके, पर कंसल्टेशन को नहीं पता कि आप किस किस फील्ड में अच्छे हैं। हुँ, वो आपको उनके साथ बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई मैं ये फील्ड में अच्छा हूँ, इसलिए मुझे इस हिसाब से चीज़ें चाहिए। हुँ, तो जितना मेहनत स्टूडेंट करता है उतना ही कंसल्टेशंस भी करते हैं, ईच एंड एवरी पैरामीटर्स पे। वो बात हो गई आईएलटीएस कोचिंग, हुँ, एजुकेशन लोन, फिर आगे वीज़ा प्रोसेस, वीज़ा प्रिपरेशन, हुँ, मेन पार्ट यूएस के लिए। तो ये सब चीज़ों के लिए पैरेलली वर्क करना पड़ता है। और अगर कोई भी क्वेरी आती है तो स्टूडेंट शुड बी केपेबल इनफ टू सॉल्व दैट क्वेरी। हुँ, मीन्स मेरे एप्लीकेशंस में काफ़ी क्वेरीज आई थी कि ये प्रॉपर नहीं है, वो प्रॉपर नहीं है। मैंने उनको पर्सनल मेल्स किए बार बार, वो मेल से रिजॉल्व किए। हुँ, अभी जाने से पहले उन्होंने मेरे आईएलटीएस का रिस्ट्रिक्शन डाल दिया था मेरे एप्लीकेशंस में, ओके, पर मैंने उनको मेल किया कि मैंने ऑफिशियल आपको स्कोर कार्ड भेज दिया है। ऐसे करके आपको प्रॉपर वो स्किल्स पता होनी चाहिए कि क्या क्या है। और अगर आपको कोई भी माइनर से माइनर डाउट्स है, आप कंसल्टेशंस में पूछिए, या फिर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में मेल कीजिए। हुँ, वो मेल्स का रिप्लाई देंगे ही मंडे टू फ्राइडे के बीच। एब्सोल्युटली, क्योंकि मैंने जो जो यूनिवर्सिटी में मेल किया है, आज तक ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जिसने मेरे को रिवर्ट बैक नहीं किया हो। हुँ, सब रिवर्ट बैक करते ही हैं और प्रॉपर आंसर्स मिलते ही हैं। इसलिए उस हिसाब से स्टूडेंट भी उतना ही केपेबल होना चाहिए जितना कंसल्टेशन केपेबल है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल दोनों का है।
सिर्फ एक अगर अच्छा काम करे तो उससे नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि कंसल्टेशन का दे के छोड़ दिया, अब जो होगा आगे देख लेंगे, देखा जाएगा। पैसे दे दिए वो लोग करेंगे, और सिर्फ पैसे से नहीं होता है, एब्सोल्युटली। आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। ग्रेट। सो कानन का रोल क्या रहा, आपकी ये पूरी प्रोसेस रही उसमें? सबसे फर्स्ट मैंने कानन को यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करके दी कि मुझे ये यूनिवर्सिटी में जाना है। उन्होंने आगे का मेरे को प्रोसेस समझाया कि ऐसे ऐसे प्रोसेस होगा, ये चीज़ें होगी, जो रिस्ट्रिक्शंस और जो मैंडेटरी थिंग्स है वो उन्होंने बताई मुझे कि मीन्स आप इसमें जाके क्या क्या कर सकते हो और आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। SOP बनाने में उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी, और क्या क्या मैं SOP में ऐड कर सकता हूँ और इम्प्रोवाइज़ कर सकता हूँ, उसके लिए बहुत सपोर्ट किया कानन ने मेरे को। और ऑल्सो एक एक ईच एंड एवरी पैरामीटर, ईच एंड एवरी स्टेप पे कानन वॉज देयर फॉर मी। Okay. So thank you so much, Rishabh, for spending your most valuable time with us, and all the very best for your bright and enlightened future. So आप भी इसी तरीके के पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, और आप आने वाले वक्त में कौन से टॉपिक पे पॉडकास्ट देखना चाहते हैं? जैसे कि अब तक हम कनाडा के पॉडकास्ट कर रहे थे, आपने कहा कि हमें यूएस के बारे में जानना है, तो आज हम यूएस का पॉडकास्ट लेके आए। तो इसी तरीके से आप कमेंट करके हमें भी बता सकते हैं। लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो आप शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हाई रैंक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाए, अपना अच्छा कैरियर बना पाए। सो थैंक यू वेरी मच।